हेलो दोस्तों, आज हम डीएम की अवेकनिंग की बात करेंगे। लेकिन उससे पहले थोड़ी बहुत डीएफ के बारे में भी बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। डीएफ पहले कार्मिक रिश्ते में होती है, जहाँ उसे बहुत सारी कार्मिक ट्रिगर मिलते हैं। और डीएफ का कार्मिक पार्टनर डीएफ को बहुत टॉर्चर करता है, बहुत बुरा व्यवहार करता है, उसे ब्लैकमेल करता है। तब अचानक से उसके लाइफ में डीएम की एंट्री होती है और फिर उन दोनों में अच्छी बातें होती है, मतलब कि बबल फेस आता है। फिर दोनों के बीच मिलना, बातचीत होना, ये सब होता है। धीरे धीरे दोनों में प्यार बढ़ता है और डीएफ को फिर डीएम के अलावा कुछ भी अच्छा नहीं लगता। वह उसे भगवान से भी ऊपर मानने लगती है। फिर भोले बाबा ये सोचने लगते हैं कि अरे यह तो मेरी अहमियत ही भूल गई, इसे तो सबक सिखाना पड़ेगा। फिर एंट्री होती है थर्ड पार्टी की डीएम की लाइफ में, और डीएम थर्ड पार्टी की ओर आकर्षित हो जाते हैं, डीएफ से डिटैच होने लगते हैं। डीएफ के मन में भी डर होता है, मैं अपने डीएम को खो ना दूँ। अचानक से डीएफ को थर्ड पार्टी का पता चलता है, जहाँ वह ट्रिगर हो जाती है और उन दोनों की अवेकनिंग शुरू होती है। जहाँ डीएफ बहुत पीछा करती है डीएम का, लेकिन डीएम उसे हर जगह से ब्लॉक कर देता है, उसके फ़ोन नहीं उठाता। डीएम बहुत रोती है और भोले बाबा की पूजा पाठ करने लगती है, उनके सामने रोती है कई रातों तक। फिर कुछ दिनों बाद डीएफ भोले बाबा से बोलती है, भोले बाबा जैसा आपको ठीक लगे वैसा ही ठीक है। डीएफ सब कुछ यूनिवर्स को सरेंडर कर देती है। फिर होता है भोले बाबा का कार्य शुरू, जहाँ यूनिवर्स उसके सामने टेरो रेटिंग, एंजल नंबर 1111, तितलियाँ, ट्विन फ्लेम की वीडियो। लेकिन शुरू में डीएफ इन सब चीज़ों के बारे में विश्वास नहीं करती, लेकिन धीरे धीरे वह साइन मैच करके देखती है, स्टोरी सुनती है ट्विन फ्लेम की। जैसी ट्विन फ्लेम की स्टोरी होती है वैसी उसकी होती है, तो वह विश्वास करने लगती है। फिर वह अपने डीएम के पीछे नहीं भागती और वह यूनिवर्स के मैसेज पर ध्यान देने लगती है, खुद में कार्य करती है, खुद से जुड़ती है। जब डीएफ खुद पर कार्य करती है तो डीएम की कार्मिक डीएम को छोड़कर अलग अलग लोगों से रिलेशनशिप बना लेती है, जिससे डीएम को बहुत ट्रिगर होता है। यहाँ से शुरू होती है डीएम की अवेकनिंग। जब वो रोते हैं, तड़पते हैं, बहुत तकलीफ में होते हैं, तब उन्हें सिर्फ अपनी डीएफ की याद आती है। वो सोचने लगते हैं कि मेरी डिवाइन फेमिनिन कितनी अच्छी थी, वह मुझे कितना प्यार करती थी। थर्ड पार्टी बार बार उनकी लाइफ में आती है, डीएम को ट्रिगर करती है, उनके बहुत से पैसे लेती है, डीएम पर उनका कंट्रोल करती है। फिर डीएम अंदर ही अंदर घुटने लगते हैं और फिर डीएम खुद को ठीक करने के लिए खुद को काम में बिजी कर लेते हैं या कहीं घूमने चले जाते हैं, जिससे वो हील हो सके। डीएम डीएफ के सामने खुश होने का नाटक करते हैं और डीएफ भी खुश रहने लगती है, खुद की इज्जत करती है और डीएम का स्टेटस टिप ये सब देखना कम कर देती है। डीएम की याद इतनी ज़्यादा नहीं आती उसे। ये सब होने लगे तो समझ लेना डीएम की अवेकनिंग हो रही है। डीएम आपको आपकी पूरी जर्नी में मदद करते हैं, ट्रिगर करते हैं, ताकि आप खुद की कमियों पर काम कर सको। आपके भी करियर में सुधार होने लगता है, आपकी फैमिली में भी सुधार होने लगता है, आप अपने आप में खुश रहना सीख जाते हो।
अपनी लाइफ को एंजॉय करने लगते हो और आप अपनी सोल पर्पस से जुड़ जाते हो। धीरे धीरे आपको 3691111 बहुत दिखाई देने लगता है। डीएम के कर्मा भी धीरे धीरे ख़त्म होने लगते हैं। आपके बॉडी में भी चेंज आने लगता है। आपकी आंखें, आपकी स्माइल सब आपके डीएम जैसे दिखने लगेंगे। भोले बाबा की स्माइल से ऐसे लगेगा जैसे आपके पार्टनर स्माइल कर रही हैं। आपको आपके डीएम के हेयर स्टाइल जैसे दिखने वाले लोग दिखें।